आज हवा कितनी अच्छी चल रही है ना। हाँ। तुमने बर्ड्स को देखा? I mean, सुना? वो कितनी मीठी आवाज में बोल रहे हैं ना। क्या तुम्हें पता है कि वो क्या बात कर रहे होंगे? I'm sure हमारी तरह बेकार की बातें नहीं कर रहे होंगे वो। उन्हें अगर किसी को प्रपोज करना होता तो अभी तक कर चुके होंगे वो। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। वहाँ नन्या और यश के सामने तो इतना हीरो बन रहा था, अब क्या हुआ? हिम्मत नहीं हो रही क्या? बोल दे डूड, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। कुछ कहा? कुछ भी तो नहीं। इससे पहले कि ये पक्के भाग जाए, जस्ट से तारा। क्या वो ये क्या कर रहे हैं? मैं तो वो लेसेस बांध रहा था। हे भगवान, रहने दीजिए, इनसे तो होगा ही नहीं। क्या नहीं हो पाएगा? ये लेसेस नहीं, मुझे बांधने आते हैं। मैं तो बचपन से इसमें एक्सपर्ट हूँ। ये देखो। हाँ, राइट। अगर किसी को नंबर चाहिए होगा ना इनमें क्लासेस करने के लिए, तो हम उसे आपका नंबर दे देंगे। श्योर। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं छोड़ दूं? अच्छा, हम चलते हैं, हमें नहीं पता। बाय बाय। आज भी नहीं कहा, पता नहीं कब कहेंगे। हाय। हाँ, बोला तूने? नहीं। अभी भी नहीं बोला? कब कहेगा भाई? पर मैंने ट्राई किया था। आज तो तारा चली जाएगी ना? लगता है वहां पर जाकर ही बोलना पड़ेगा। बोल तो ऐसे रहे जैसे बड़ा जा ही रहा है ना। हाँ, वो भी है। देख भाई, अगर तू तारा को लेके सीरियस है ना, तुझे थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, वरना बाद में मुझे आके मत कहना कि कुछ हुआ नहीं। आई एम ट्राइंग। अब तो मेरा गोवा जाना और भी जरूरी हो गया है। अक्षरा, एक जरूरी चीज लिखना तो आप भूल ही गई। मैं हम भी ना नैतिक। क्या गोवा में सब लोग ऐसे ही पहनते हैं? हाँ, पहनते होंगे, पर मैं नहीं पहनती। क्या अक्षरा, ये तो बहुत गलत बात है। एक तो इतने दिनों के लिए आप मुझसे दूर जा रही हैं गोवा, और फिर मुझे लगा कि शायद इसी तरह थोड़ा सा कंपनसेट तो कर ही देंगी आप मुझे। मैं सोचा था कि आप वहां से मुझे फोटोज भेजेंगी तो शायद उन्हें देखकर मैं अपना दिल बहला दूंगा थोड़ा। अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है कि मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती हूँ? हाँ? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि हाँ, मैं आपका मतलब अच्छे से समझ गई। जानती हूँ मैं आपको। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। हाँ, चलो। इतने नहीं पापा, थोड़े से और। नायरा, इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? मैं think एक बार पूछ तो लीजिए। हाँ? मम्मा, फ्रेंड का बर्थडे गिफ्ट खरीदना है। नायरा, ये क्या है? हमने पहले ही एक लिमिट डिसाइड की है ना गिफ्ट्स की। मम्मा, उतने में कुछ नहीं आता। वैसे भी सब लोग बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। अगर मैं इसे चीपे गिफ्ट दूंगी तो फिर सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। ये गलत बात है नायरा। तुम्हें इससे पहले भी मैंने कहा है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। वो क्या करते हैं, क्या पैसे खर्च करते हैं, लुक्स वगैरह कुछ नहीं। अक्षरा, देने दीजिए ना, हमेशा थोड़ी ना मांगती है, और इतनी रोक टोक करना अच्छी बात थोड़ी ना है। वैसे भी गोवा जा नहीं रही है तो फिर उसके लिए भरपाई तो बनती है ना। थैंक यू पापा। You're welcome। नैतिक, ये आपने ठीक नहीं किया। एक तो उसे इतने सारे पैसे दे दिए और उसके सामने मेरी बात भी काट दी। अरे पर मैंने तो। नैतिक, आप इस तरह मेरी बात काटेंगे ना उसके सामने, तो वो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं करेगी। अच्छा, और आप जो हमेशा मेरी बात काटती हैं नक्श के आगे, उसका क्या? नहीं नैतिक, मैं कभी बात नहीं काटती हूँ, मैं सिर्फ रोकती हूँ आपको, और वो भी तब जब आप बेवजह बिगड़ते हैं उस पर। मैंने बेवजह कभी उसकी कोई साइड नहीं ली। और वैसे भी टुकू और नायरा की उम्र में बहुत फर्क है, और समझदारी में भी फर्क है। नायरा को अभी नहीं रोकेंगे तो वो बिगड़ जाएगी। और सच कहूँ नैतिक,
एक बार उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी ना, उसके बाद वो कभी किसी की नहीं सुनेगी। कम ऑन अक्षरा, बस भी कीजिए। इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना कि आप बना रही हैं। एक बार पैसे देने से बच्चे इतने बिगड़ नहीं जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको ठीक लग रहा है ना, आपके जो मन में आता है आप कीजिए, लेकिन फिर मुझे मत कहिएगा कि ये हो गया वो हो गया। अक्षरा, क्या हो गया है तुम दोनों को? कितनी बहस कर रहे हो? मैं भी बहुत दिनों से देख रही हूँ, छोटी छोटी बातों पे बहस करते हो, कभी बच्चों के सामने कभी हमारे सामने। ये ठीक बात नहीं है। वर्षा बेटा, तू अपना वो नीला वाला कुर्ता जरूर रखना, बहुत अच्छा लगता है तुझ पे। वर्षा, जसमीत। जी दादी। बेटा जरा देखना मैं कौन कौन से कपड़े लेके जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी, आपकी अटैची तैयार है। अरे इसमें कपड़े कहाँ से आए? मैं तो दादी, ये सारे कपड़े नए हम ही ने खरीदे हैं और हम ही ने पैक भी कर दिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। अरे दादी, वहाँ पे सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे कैसे बातें करेंगे ना बाबा ना। कौन से लोग माँ? वहाँ ये तीनों तो होंगी जो आपके लिए कपड़े खरीद कर लाई हैं, और इनके अलावा जो लोग होंगे ना आप उनको जानती हैं और ना वो आपको जानते हैं, फिर उनकी क्या परवाह करनी। वैसे अनजान लोगों के सामने क्या फर्क पड़ता है माँ? और कौन सा आपको बिकनी पहनने के लिए कह रहे हैं? पहनने वाले कपड़े एक एक कपड़ा बहुत सोच समझ के लेकर आए, जो कि आपको सूट करे और जिसपे आप अच्छी भी लगे। यस। और आप ही तो कहती है ना, जैसा देश वैसा भेष। हाँ। पर क्या तुम लोग भी अपने लिए ऐसे कपड़े लाए हो या सिर्फ मेरे लिए? बिल्कुल दादी, आपकी कंपनी तैयार है। कहते कि ये ना आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, सबके सामने बहस कर रहे थे। अच्छा, आप तो ऐसे कह रही जैसे अकेले बहस में ही कर रहा था, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। नैतिक, आप इस तरह से नायरा को सर पे चढ़ाएंगे तो मुझे तो रोकना पड़ेगा ही ना। आपको क्या लगता है मुझ में अकल नहीं है कि कब बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना है, चाहे वो पैसों की बात हो या फिर लिबर्टी? नहीं नैतिक, मैं बस इतना कह रही हूँ कि हाँ, प्रॉब्लम यही है अक्षरा कि सिर्फ आप ही कह रही हैं, और वो भी जो आपको ठीक लगता है। जब केप टाउन में नक्श को आप सर पे चढ़ाती थी, उसे इतना प्रोटेक्ट करती थी, तब क्या? नैतिक, मैंने कभी भी गलत बात पे बच्चों की साइड नहीं ली है। अक्षरा, ऐसे आपको लगता है क्योंकि आप जो करती हैं ना वही आपको सही लगता है। पहले बेटे को सर पे चढ़ाती हैं, फिर उस पर शक करती हैं, फिर उसकी जासूसी करती हैं, और जब आप करती हैं तो ठीक है, और वही चीज अगर मैं करता हूँ तो गलत हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया आपको। आपको क्या हो गया है नैतिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों अचानक से डुगू की इतनी साइड ले रहे हैं? आप ना जाके अपना इलाज करवाइए किसी डॉक्टर से। मुझे नहीं, आपको हुआ है, आप अपना इलाज कराइए। कुछ पता होता तो है नहीं, बस लड़े जा रही हैं आप। हाँ, आपको तो जैसे सब कुछ पता है ना। अच्छा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाइए। ठीक है, मैं जा ही रही हूँ ना। अब तो गोवा जाऊंगी ना, और जब मुझे मिस करेंगे ना तभी समझ में आएगा आपको, जब मेरी याद। अच्छा, मैं आपको मिस करूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं आराम से ना चैन की नींद सोऊंगा बिना किसी चिक चिक किए। अच्छा ठीक है, देखेंगे। देख लीजिएगा, आपके बगैर मैं बहुत खुश रहूंगा। थोड़ा सा मुझे स्पेस भी मिल जाएगा और प्राइवेट टाइम भी। हाँ हाँ, ले लीजिए आप अपने प्राइवेट टाइम में। अब तो आने के बाद ही बात करेंगे। क्यों? आने के बाद भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहेंगे ना। ठीक है? ठीक है। नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पक्का आऊंगी। मॉम कल गोवा जा रही है और पापा को तो मैं इजीली मना लूंगी। पक्का ना? पक्का, यू डोंट वरी। कल हम पार्टी पे खूब एंजॉय करेंगे। इस बार ना पिछली बार की तरह डर डर के नहीं, एकदम फ्री होके फोटोज क्लिक करवाएंगे। वहाँ पर भी एक फोटोग्राफर आ रहा है। ओके, चल बाय। जी, क्या हुआ आपको? ऐसे बेचैन क्यों टहल रहे हैं? बस सोच रहे हैं कि ये आप लोगों को हो क्या गया? क्या हुआ है हम लोगों को? ये जो कपड़े आप खरीद कर लाई हैं, हमारा मतलब वो वर्षा जसमीत पर तो ठीक लगेंगे, लेकिन माँ ऐसे कपड़े पहनेंगी तो कैसी लगेंगी? ऊपर से वो अनजान शहर, पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे वहां, और माँ ऐसे हे भगवान जी, आप भी ना, सही कहा है किसी ने, पति के विचार बदले जा सकते हैं, भाई के विचार बदले जा सकते हैं, लेकिन बेटा
वो अपनी माँ को हमेशा वैसे ही देखना चाहता है जैसे बचपन से देखता आया है। आप भी उन लोगों से कुछ अलग नहीं है जी। बच्ची थोड़ी है माँ, और ना ही वर्षा और जसमीत अब बेकार ही परेशान हो रहे हैं उनके लिए। ये तो ब्याह आ गया, नहीं तो मैं और छोटी भी जाते, और मैं तो अपने लिए इससे भी मॉडर्न कपड़े खरीद कर लाती। फिर क्या करते आप, जरा सोचिए। सोच लिया जी। क्या? फिर हम भी चलते आपके साथ, फिर चाहे कुछ भी कपड़े पहनती ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हे भगवान। तो बस तेरा, अगली बार सिर्फ आप और हम चलेंगे, और वो भी गोवा ही क्यों, अमेरिका चलेंगे। शौर्य के बाबूजी, आप भी ना कुछ तो सोचा कीजिए बोलने से पहले। भाभी ये वेस्टर्न आउटफिट्स पे कितना सुंदर लगेगा, आप इसे गोवा जरूर ले जाना और फिर वहाँ जाके डिसाइड कर लेना वेदर पहनना या नहीं। मैंने तो यही से डिसाइड कर लिया है कि मैं इसे पहनूंगी। थैंक यू। बहू, सारा सामान रख लिया? हाँ बस भाभी माँ, हो ही रहा है। ये गिफ्ट भी रख लेना, दादी को देना हमारी तरफ से। और बहू, वो कंप्यूटर में बात कराते हैं ना, वैसे हमारी करा देना। हाँ हाँ भाभी माँ, पक्का। कल सुबह कृष्णा में ना कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं, तो पहले वो खत्म करने होंगे, इसलिए मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने नहीं आ पाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं है, हम चले जाएंगे। अरे क्या हुआ, आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, सच में काम। हाँ तो ठीक है ना, मैंने भी क्या कहा, मत आइए। अजीब है आप भी, पता नहीं कौन सी बात कब आपको बुरी लग जाती है। उस दिन जब कहा कि अकेले लेडीज अगर गोवा जाएंगी तो ठीक नहीं है, तो उस पर बुरा लग गया। अब कह रहा हूँ कि मैं काम में थोड़ा बिजी हूँ, छोड़ने नहीं आ पाऊंगा, तो फिर आपको बुरा लग रहा है। हाँ, अब ये भी आप ही डिसाइड करेंगे ना कि मुझे कौन सी बात बुरी लगनी चाहिए और कौन सी नहीं। नहीं, डिसाइड तो आप ही करेंगी। हमेशा सब लोगों के लिए सब कुछ आप ही तो डिसाइड करती है। आप तो हमेशा वेट ही करते रहते हैं ना कि कब आपको मौका मिले और आप ताना मारे। हद होती है अक्षरा। खैर छोड़िए, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, आप गोवा जाइए। हाँ ठीक है, जा ही रही हूँ। अरे मैंने ऐसा कब कह दिया, बात को क्यों बढ़ा रही हैं आप? ठीक है, मैं बढ़ा रही हूँ ना नैतिक, तो मैं ही खत्म कर देती हूँ। आप अपना काम संभालिए, मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे मैंने ये कब कहा, अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, दादू से कह दिए, वो आपको छोड़ देंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सोचा। कमाल, कुछ करो तो प्रॉब्लम, कुछ ना करो तो प्रॉब्लम। मुझे बात ही नहीं करनी है। मुन्ना, तू क्यों इतना परेशान करता है बहू को? भाई मैं और नहीं तो क्या। अरे कल उसने तेरी कितनी मदद की, व्रत होते हुए भी पूरे दिन काम किया, और तू कल सुबह जल्दी उठकर उसे छोड़ने जाने में तुम्हें आफत आ रही है। अरे आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं बहाने बना रहा हूँ? सच में मुझे काम है, इसलिए मैं उन्हें छोड़ने नहीं जा पा रहा हूँ। मुन्ना, काम स्टाफ संभाल लेगा। बहू इतने दिनों के लिए जा रही है, नाराज करके मत भेजो उसे। बाबूजी, लेकिन उनके मूड का कोई भरोसा नहीं है, कौन सी बात उन्हें कब बुरी लग जाए। अब कल को इस बात पे भी नाराज हो सकती हैं कि मैं काम छोड़ के उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने क्यों आया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है नैतिक, तुम बिना वजह बात बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। अरे लेकिन आप सब लोग उनकी साइड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गलती तेरी है, तूने नायरा के सामने उसकी बात काटी। ये बात ठीक नहीं की तूने मुन्ना। हाँ, ये बहुत गलत बात है नैतिक। अरे बच्चों के सामने पति पत्नी कहीं बहस करते हैं क्या? आप दोनों को अगर बात करनी है तो कमरे में जाओ, अकेले में बात करो। अपनी छोटी माँ से कुछ सीखो। तुम्हारी छोटी माँ को यदि मुझे कुछ कहना हो, मुझे डांटना हो, सुनाना हो कुछ, कमरे में ले जाती है, ऐसे डांट पड़ती है, धुलाई हो जाती है मेरी। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कब आपसे कुछ कहती हूँ? मजाक कर रहा हूँ। अरे लेकिन मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही बात की थी, अब उन्हें सीरियस लगी तो मैं क्या करूँ अब? मुन्ना, हम तुझे भी अच्छी तरह से जानते हैं और बहू को भी। अगर वो नाराज होकर कल चली गई तो क्या तू चैन से रह पाएगा? नहीं ना। तो फिर जाने से पहले बेटा उसको मना ले, दोनों खुश रहोगे। टिकट तो बुक कर ली, अब बस लास्ट मिनट कुछ सोचना होगा। किसी भी तरह बड़ी नानी को अपनी साइड करना ही होगा, क्योंकि अगर मम्मा को कहूंगा तो उनकी शक की बत्ती जल जाएगी। इसलिए बड़ी नानी से ही बात करनी होगी मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी तरह ये तारा के सामने बोल दूं, एक बार बस अपने दिल की बात उस तक पहुंचा दूं। टुकू, क्या छुपा रहे हो मम्मा से? ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट है, मेरा पर्सनल। ठीक, मैं कुछ नहीं बोलूंगी।
मुझे पता है सबका कोई ना कोई पर्सनल सीक्रेट होता है, और अगर कुछ भी ऐसी वैसी बात होगी, मुझे पता है मेरा डुग्गू मुझसे कुछ नहीं छिपाएगा। अच्छा हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी तुमको बोलने के लिए कि एक्चुअली कल मैं गोवा जा रही हूँ तो यहाँ नहीं रहूंगी, तो प्लीज नायरा का ख्याल रखना। देखो पापा हैं पर पापा अपने काम में बिजी रहेंगे ना, और नायरा भी अभी खुश है लेकिन बाद में उसे फील होगा, इसलिए प्लीज तुम उसका ध्यान रखना। कैसे बताऊं कि मुझे गोवा जाने की आपसे ज्यादा इच्छा है मम्मा, क्या करूं? डुग्गू, क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं मम्मा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूंगा। पक्का ना? ठीक है। सारा सामान रख लिया ना? हैं? और गोवा कैसी जगह पता है ना? हाथ देते हो विदेशी भर रखे है जी उधर। पर तू अपने तौर तरीके से रही हो, देसी वाले, ठीक है? और सुन बेटा, हरी टीचर का नंबर दे। कभी थारा फोन ना लगे तो वो अलाउड नहीं है दादाजी, इतनी बड़ी टीम है ना, बेचारी कितने लोगों के फोन अटेंड करेगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पहुंचते ही फोन कर देंगे। और जरूरत पड़ी तो प्रीति का नंबर तो है ही। क्यों तारा, अब चलना चाहिए हमें, देर हो जाएगी नहीं तो। हाँ चलो जी चलो, हमारा चश्मा। आप भी आ रहे हैं दादाजी? हाँ, तू तो जाने है ना कि थारे बिना जीना लागे है मेरा। संग चलूंगा तो आधा घंटा और मिल जाएगा तेरे साथ। हाँ वो तो है, पर दादाजी हम सोच रहे थे कि आप बेकार में ही इतनी तकलीफ कर रहे हैं। एयरपोर्ट भी इतना दूर है और ट्रैफिक भी इतना ज्यादा होगा, आप थक जाएंगे ना। अरे अरे, थारी खातिर एक दिन थक भी गया हमारी लाडो तो क्या हो गया? चल चल। आदि भाई, वहाँ तो सब लोग होंगे, कोच होंगे, टीम होगी, वहाँ पे तो सबके पास अपनी अपनी किट्स भी होंगी। दादाजी, अब वैसे तारा ठीक ही तो कह रही है, बहुत ट्रैफिक होता है उधर, और आपको फिर मीटिंग में भी तो जाना है, आप बहुत थक जाएंगे दादाजी। अरे तो ना जाऊंगा ना मीटिंग में, पर हमारी लाडो को हवाई जहाज में बिठाने तो मैं जरूर जाऊंगा। आज तो हम गए काम से, नक्श भी आएंगे। और प्लेन में बिठाते कहाँ हैं आजकल, बाहर वहीं गेट पे छोड़ना पड़ता है सबको। सुन लो, सारा ज्ञान तो महाराजा आदित्य के पास है ना? हम सब तो यहाँ गवार बैठे। बड़े क्यों ऐसा लग रहा है कि यो दोनों ना आपको ले जाने से मना कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो ना ये हम सबसे झूठ बोल रही है आपकी ये लाडो? हम क्या झूठ बोलेंगे, और हमें क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? दादाजी आप एक काम कीजिए, अब तो आप जरूर चलिए हमारे साथ में। ना चलूंगा तो मैं जरूर छोरी, पर इसलिए नहीं कि मारे को थारी बात पे शक है, पर इसलिए तू हमारी लाडो है। और संग्राम, ना कितनी बार कहा है थारे से कि यूं बेकार का शक ना किया कर हमारी छोरी पर। जानता ना है तारा हमारा गुरूर है, ये हमारा सर कदे ना झुकाएगी है? चलो चलो जी। क्या हुआ दादाजी, आप नीचे नहीं उतरेंगे? उतर रहा हूँ छोरी, पैर में झुंझुनाहट सी आ रही। आदि भाई, अब दादाजी की हेल्प नहीं करेंगे नीचे उतरने में? हाँ करता हूँ।
ओह शूट, ये तो तारा की डेंजरस फैमिली है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।